बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो आज की जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कितने टाइप्स के वर्बल इंटेलिजेंस जो हैं वो क्वेश्चन होते हैं, किस तरह तरह के होते हैं, वो सारा जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, ठीक है, जिनमें सारी नहीं बल्कि कुछ टाइप्स थी, ठीक है। मतलब 7 to 8 टाइप्स थी उसमें, और वो बहुत इजी मेथड से मैंने उनका सोल्यूशन और उनकी ट्रिक्स बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी, उनका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो लाजमी देखिएगा। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बन जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर आपने किसी भी ब्रांच का टेस्ट देना है, पीएमए का देना है, एएफएनएस का देना है, और सेलर का देना है, ठीक है, पीएन कैडेट का देना है, या फिर आपने एएमसी का देना है, एयरफोर्स में जीडीपी का देना है, और टेक्नीशियंस का देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो ये वीडियो जो है ये आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितनी टाइप की जो है वो सीरीज़ होती हैं, और उस किस तरह से वो क्वेश्चन आता है, उसकी ट्रिक, उसका सलूशन, उसको सॉल्व करने का तरीका, सब, ठीक है। फर्स्ट देखें टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले ये कंप्लीशन ऑफ सीरीज़। इन दिस टाइप a number of sequence or alphabetically sequence is given and you have to solve out these series and to understand the pattern of series to find out the correct answer, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमें नंबर्स दिए जाते हैं या अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, और हमें कहा जाता है कि इस सीरीज़ को सॉल्व करें और नेक्स्ट जो है जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसका बताएं, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के, ठीक है, कि कौन सी सीरीज़ है, क्या पैटर्न है उसका, देन उसका आंसर हमने निकालना होता है, ठीक है। इसमें 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, एक नंबर्स वाली है और एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाली है, ठीक है। अब फर्स्ट वन जो है वो वाली एग्जांपल देखें। 1, 9, 25, 49 एंड 1 जो है वो 1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, फिर 25 का, फिर 7 का, उसके बाद आता है 8। अब 1, 2 को स्किप कर दिया 3, फिर 4 को स्किप कर दिया 5, 6 को स्किप कर दिया 7, और नेक्स्ट आएगा 8 को स्किप कर देंगे 9 आ जाएगा। तो 9 का जो स्क्वायर होता है 9 × 9 81 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें PRT। अब इसमें भी एक का गैप है। P, Q को स्किप कर दिया R, S को स्किप कर दिया T, अब U को स्किप करेंगे तो V आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ आया होगा। एक कुछ सीरीज़ होती हैं जो नंबर्स वाली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उनमें कुछ में होता है कि अपने स्क्वायर निकालना होता है, कुछ में होता है अपने एडिशन करनी होती है, ठीक है, कुछ में होता है अपने मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डबल सीरीज़ भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट। In this type of question, a certain relationship between first two things is given and you have to find out the relationship is next two things, same like as first relation, ठीक है। इसमें जो है ये आपको ना 2 चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। एक का रिलेशन उन्होंने आपको बताया होगा, सेकंड का आपने खुद ढूंढना होगा फर्स्ट को देखते हुए। जैसे बर्ड इज़ टू नेस्ट। अब बर्ड और नेस्ट का क्या रिलेशन होता है, मतलब ज़रा सोचने वाली बात है कि बर्ड जो है वो नेस्ट में रहता है, ठीक है, बर्ड जो है वो नेस्ट में रहता है, घोंसले में रहता है, और हॉर्स जो है वो कहाँ रहेगा, स्टेबल में, ठीक है, अस्तबल में। अब इसमें ना आपको 2 से ज़्यादा चीज़ों का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, 3 भी आ सकती हैं, ठीक है। बर्ड इज़ टू नेस्ट, हॉर्स इज़ टू स्टेबल एंड लाइन इज़ टू, ठीक है, इस तरह से। तो आपने वही चीज़ का जो है वो रिलेशन देखना है जो फर्स्ट में उन्होंने आपको दिया होगा, सेकंड का भी आपने वही ढूंढना है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शंस आ सकते थे, स्टेबल के साथ रोड पे, हाउस या जंगल, मतलब इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपने वही चूज़ करना है जो उन्होंने पहले आप लोगों को क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें द स्ट्रेंजर टेस्ट। In this type of question 4 to 5 options are given and you have to find out things which is different from the other or least like other, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी, मतलब 4 to 5 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, वो कहेंगे इनमें से जो सबसे मुख्तलिफ लग रहा है आपको वो फाइंड करें, ठीक है। अब आपको सिटीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सिटीज़ के वो नेम दे देंगे आपको, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर,
और कराची, वो कहेंगे इनमें से डिफरेंट फाइंड करें, तो इसमें से कराची जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंध का सिटी है और बाकी सब पंजाब के सिटी हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल दिया, स्कूटर, एरोप्लेन, जीप, बस। स्कूटर, जीप और बस जो है ये तो रोड पे चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स टेस्ट। In this type of question of 4 pair of words are given with same meanings and opposite meaning and you have to find out pair which is opposite in meaning। ठीक है, अब आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो कहेंगे इनमें से सिनोनिम्स जो हैं वो फाइंड करें। ठीक है, अब एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिनोनिम्स पूछा है तो आप लोगों ने सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, स्लिम, थिन, इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्ट्रेट एंड कर्व्ड, ब्राइट एंड शाइनिंग। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेट एंड कर्व्ड जो है वो सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बाकी सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट देखें, एंटोनिम्स टेस्ट। इसमें वही सिनोनिम्स के उल्टा के 4 पेयर्स आपको दिए जाएंगे और वो कहेंगे इसमें जो है एंटोनिम्स फाइंड करें। एंटोनिम्स वो होते हैं जिनका जो है वो मतलब सेम हो। ठीक है, वर्ड्स डिफरेंट हो लेकिन मतलब सेम हो उनका। अल्फाज मुतरातिफ, हम आवाज़ अल्फाज। शार्प, ब्लंट, ईजी एंड डिफ़िकल्ट, शेड एंड कर्व, स्टार्ट एंड बीइंग। स्टार्ट एंड बीइंग जो होता है, स्टार्ट और बिगनिंग मतलब दोनों चीज़ें वो जो है उसका मीनिंग यही आएगा, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। ठीक है, तो ये जो है ये एंटोनिम्स हैं, बाकी सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और ये मतलब ये तभी आपको आते होंगे जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोग खुद से करें। ठीक है, वीडियोस देखें, उसके अलावा खुद से वर्ड्स बनाएं, खुद से सीरीज़, हम कंपटीशन सीरीज़ जो है वो भी खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एंटोनिम्स तो हम पढ़ते रहते हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड बीइंग जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, डायरेक्शन सेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन in these type of questions candidates required to use sense of direction. These questions are very time consuming, so it is advised to solve this question at last। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे अगर आपने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो ये है कि जिस तरफ आपकी नोज़ है उस तरफ नॉर्थ है। ओके, जिस साइड पे आपकी नोज़ है वो उसको आप नॉर्थ कंसीडर करें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। अली गोइंग टू वर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, व्हाट इज़ अलीज डायरेक्शन नाउ। ठीक है, अली जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अगर हम नॉर्थ की तरफ खड़े होते हैं तो हमारे राइट पे जो है वो ईस्ट होता है और हमारे लेफ़्ट पे जो है वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसने पूछा उसके वो लेफ़्ट पर मुड़ता है, अपनी बाईं जानिब मुड़ता है, तो क्या है वो वेस्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है ना वो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आपको अच्छे से आते होंगे, आपकी ग्रिप होगी, तब तो आप तो इनको 20 सेकंड्स में सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी हुई ना, तो अगर आपको नहीं आ रहा समझ, तो आप इस क्वेश्चन को फ़िलहाल के लिए स्किप कर दीजिएगा टेस्ट में, इसको लास्ट में करिएगा। ठीक है, इसको लास्ट में करिएगा, पहले बाकी क्वेश्चन सोल्व करिएगा ताकि आपका टाइम जो है वो भी बच जाए। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक इस तरह से अली गोइंग टू वर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर, देन टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड, देन टर्न टू हिज राइट, इस तरह करके ना। तो वर्ड डायरेक्शन मतलब 3 से ज़्यादा डायरेक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये 4 से 5 जो हैं वो पेपर में लाजमी आते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। अगर कोई भी इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको गाइड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। These type of questions are very important for all defense forces because in the time of war or any serious situation armed forces use code to convey message। अब हम सबको पता है, ठीक है, कि आर्मी के कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं, मतलब इवन कि हर फोर्स के। ठीक है, अगर कोई डिटेक्टिव्स हैं या फिर वैसे कोई भी इंसान ले लें, ठीक है, वो किसी मिशन वगैरह पे है तो वो ऑब्वियसली वो कोड यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में लाजमी आते हैं। इन दिस टाइप्स यू हैव टू मेक अ रिलेशन वर्ड्स विद कोड्स, आल्थो इट्स मच ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ईजी भी उतने ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें 3, 5
एग्जाम्पल जो है वो देख लें। 35261 स्टैंड फॉर टीयर्स, देन 153 स्टैंड फॉर। अब जो फर्स्ट वाला हमें नंबर दिया हुआ है 1, ठीक है, इधर देखिए लास्ट में एस, 1 की जगह क्या है एस, तो इधर सेकेंड वाला जो नंबर है उसमें एस आ गया पहले, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 5, फर्स्ट वाला जो 35261 वाला कोड है इसमें देखिए 5 की जगह क्या है ई, तो ई आ गया। लास्ट में है 3 फर्स्ट में ही है तो इसकी जगह आ गया टी, ठीक है। मतलब ये उसी, तो सेट इसका आंसर होगा, वही प्रीवियस कोड्स यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखें टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं ये लास्ट में आते हैं, ठीक है। टाइप सीक्वेंस टेस्ट जो है इसमें आपको डे कहा जाता है कि डे फाइंड करें। फॉर एग्जांपल एक मंथ है, उसका सेकंड डे जो है वो फ्राइडे है, तो 5th डे जो है वो कौन सा होगा, या 16th डे जो है वो कौन सा है। तो आपको इसको ना 7 एडिशन करके या 7 सब्ट्रैक्शन करके इसको फाइंड आउट ईजीली कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये लाजमी पेपर 5 से 6 तो लाजमी आते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इफ़ द यस्टरडे इज़ संडे, अगर गुजरा हुआ कल इतवार था मतलब संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो इज़ व्हेन इज़, ठीक है। तो आज के बाद जो आने वाला कल है उससे नेक्स्ट वाला जो डे है वो कौन सा होगा। गुजरा हुआ कल संडे, ठीक है, आज जो है वो मंडे, टुमारो ट्यूसडे, और आफ्टर टुमारो जो दिन होगा वो होगा वेडनेसडे, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसकी जगह वो ये भी, अब इसमें वो ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि अगर मंथ का जो दूसरा दिन है वो फ्राइडे है तो 26th डे जो है वो कौन सा होगा, तो उसको 7 एडिशन करके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें ब्लड रिलेशन टेस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है। These questions are quite interesting and sometimes time consuming, so it is advised to solve these questions at last. इस क्वेश्चन में ये होता है कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो मदर की जो बेटी है वो मेरी बहन हुई और उसके फादर मेरे क्या लगे, मतलब इस तरह से ना क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें टाइम लगता है, तो आप लोगों को ये एडवाइस है कि इन क्वेश्चन को लास्ट में करें, फ़िलहाल के लिए स्किप कर दीजिएगा। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में लास्ट में आते हैं। आप एग्जांपल देखें, ए एंड बी आर बोथ चाइल्ड्स ऑफ सी, ठीक है। ए और बी जो है वो सी के बच्चे हैं। बी इज़ नॉट सन ऑफ सी, देन द रिलेशनशिप, लेकिन बी जो है वो इसका बेटा नहीं है, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली वो बेटी होगी, ठीक है। ए और बी सी के बच्चे हैं, बट बी जो है वो बेटा नहीं है, तो क्या हुआ, बेटी होगी, डॉटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें जंबल वर्ड्स अरेंज वर्ड्स टेस्ट। इसकी जो है वो मैंने आप लोगों को ना प्रीवियस वीडियो यही वाली थी, जंबल्स वर्ड्स की में बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया था। इन दिस टाइप यू हैव टू अरेंज जंबल लेटर्स एंड यू हैव टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बाय लेटर्स, ठीक है। एक वर्ड आपको दिया जाता है, उसको आपने अरेंज करना होता है और आपने बताना होता है कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है या वो वर्ड प्रॉपर क्या है। एग्जांपल देखें CVROE, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कवर, ठीक है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपने जो वर्ड आपने रीअरेंज किया है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, या उसका मिडल लेटर क्या है, या उसका लास्ट लेटर क्या है। ये पूरी डिटेल्स जो है ये लास्ट वीडियो उसका लिंक जो है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसमें कंप्लीट मैंने बताया था कि कौन कौन से किस किस टाइप का जो है वो जंबल वर्ड्स आते हैं। जंबल वर्ड्स की भी नेक्स्ट टाइप्स होती हैं ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये टेस्ट टाइप्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस जो हैं जो डिटेल्ड वीडियोस हैं हर एक की, वो आपको उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियोस का, वो भी लाजमी देखें। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैरा, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।